जाटव आप देख रहे हैं टीवीएन न्यूज भीमराज दस्तक। दोस्तों, इस वक्त मैं प्रयागराज जिले में मौजूद हूं और हमारे साथ में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर विक्रम जी हमारे साथ में उपस्थित हैं। हम इनसे वार्तालाप करते हैं। जो प्रयागराज में आए दिन में जो हमला हुआ, जानलेवा हमला बहुजन पत्रकारों के ऊपर किया गया, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपने जो बहुजन पत्रकार कहा है वही गलत है। कभी सवर्णों से पूछा जाता है कि आप सवर्ण पत्रकार हैं? हाँ, तो हमारे जो 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 इस विचारधारा के पत्रकार उनको बहुजन का क्यों कहा जाता है? ये जो सवाल है, ये अपर कास्ट का सवाल है, ये ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर का सवाल है। तो इसलिए प्लीज़ जब कभी आप जाएं तो ये सब ना इस्तेमाल करें कि बहुजन। दूसरी बात, जो पीवीआर में हमला हुआ है उसके पीछे दो सभ्यताओं का टकराव है। एक सभ्यता ब्राह्मणवादी व्यवस्था है जिसके पीवीआर के मालिक हैं और उनके बाउंसरों के द्वारा, और दूसरे जो पत्रकार थे वो बहुजन विचारधारा के पत्रकार थे। तो ये दो सभ्यताओं का टकराव है, और जब जब ये विचारधारा मजबूत होगी, ताकतवर होगी, वैसे ही ब्राह्मणवादी विचारधारा के पत्रकार हमलावर होंगे। इसमें कोई नई बात नहीं है। हम सबको पता है कि आजकल पूरी विश्व में राइट विंग पत्रकारिता, राइट विंग की सरकार है। तो जब भी राइट विंग की सरकार आती है वो ट्रेडिशन को लेकर आती है, और ज्योतिराव फुले की फिल्म ट्रेडिशन के खिलाफ है, ब्राह्मणिकल व्यवस्था के खिलाफ है। तो इसलिए बच नहीं रही है। रेप की सीन दिखाए जाते हैं, अश्लील वीडियो दिखाए जाते हैं, लेकिन जब सवाल जाति से टकराते हैं तो ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर के लोगों को बड़ी चिढ़ मचती है। जब से मोदी साहब ने ये जाति जनगणना की बात की है, तब से देखिए कि जितने भी अपर कास्ट के सोशल मीडिया के लोग हैं तब से विरोध कर रहे हैं। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि ये जो जाति का सवाल है भारत में सबसे प्रमुख सवाल है, और जब जब ये सवाल आएगा, जब तक अम्बेडकरवाद की बात आएगी, तब तक इस तरह से पत्रकारों को मारा जाएगा, पीटा जाएगा, क्योंकि पत्रकार ही समाज के सही मुद्दे को उठाते हैं। और ये जो पीवीआर के मालिक हैं, जाहिर है कि वो अपर कास्ट के हैं, वो चाहते भी नहीं कि इस तरह के फिल्में दिखाया जाए, क्योंकि पीवीआर में हमको सबको पता है कि पोस्टर तक नहीं लगाया गया था। तो ये जो मारने पीटने की घटना है निश्चित पे निंदनीय है, खतरनाक है, खराब है। जिसका जितना भी इसके भर्त्सना कर सको वो खराब है। और आपके इस माध्यम से मैं सभी देश के आदरणीय चंद्रशेखर रावण जी से अपील करना चाहता हूं कि पार्लियामेंट के बाहर भी ये सवाल उठाएं। मैं देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी से अपील करता हूं कि इस मुद्दे को बाहर या हाउस में इस सवाल को उठाएं। मैं आदरणीय बहन मायावती जी से अपील करना चाहता हूं कि इस मैटर को उठाएं। मैं आदरणीय तेजस्वी यादव से अपील करना चाहता हूं। विपक्ष के उत्तर प्रदेश विधानसभा में अखिलेश यादव से अपील करना चाहता हूं कि सारे मुद्दे को उठाया जाए। और कब तक ये चलेगा, ये मेरा सवाल है। इस सवाल का, इस जो अत्याचार, इसका अंत होना चाहिए। अगर अंत नहीं होगा तो ये लड़ाई संघर्ष बढ़ती जाएगी और एक समय में भारत में गृह युद्ध ऐसी स्थिति आ जाएगी। तो ये अपर कास्ट के लोगों को समझना है कि आप हमें इंसान नहीं मानते हैं, अगर हमें एक इंसान का दर्जा नहीं देंगे तो दिन दूर नहीं जब भारत में गृह युद्ध की समस्या आ सकती है। थैंक यू। अभी एफआईआर भी किया गया और इन पत्रकारों को न्याय नहीं मिल रहा है। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। जो वहाँ के बाउंसर, जो वहाँ के गार्ड थे, उन्होंने मारा है जिस तरह से, तो इस पे आप क्या कहें? मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है, पुलिस प्रशासन इस पर तत्काल कार्रवाई करे। एफआईआर के 2-3 दिन हो गए हैं, घटना के 3 दिन हो गए हैं, अब तक पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? किसी का भैंस गायब हो जा रही है तो 24 घंटे में भैंस मिल जा रही है, किसी की बकरी गायब हो जाए तो 24 घंटे में बकरी मिल जा रही है। मिनिस्टर्स के ऊपर अत्याचार होता है तो तुरंत एफआईआर दर्ज होकर के कार्रवाई हो जाती है। अब तक इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये मानते हैं कि ये दलित समाज के लोग हैं, ये बहुजन समाज के लोग हैं, इन पर मैंने कार्रवाई करके कर ही क्या करेंगे? पर उनकी ये गलती है। बहुजन समाज वो समाज नहीं रहा जब उसको कुछ चलाने नहीं आता। आज वो समझदार है, ताकतवर है। इसको अगर नज़रअंदाज करेंगे तो इलाहाबाद के सड़कों पे धरना प्रदर्शन होगा, भारी भरकम भीड़ होगी, जिससे पीवीआर के मालिक का जो दिमाग खराब है वो ठीक होश में आ जाएगा। उन लोगों को मारते समय जो वहाँ का गार्ड था, वहाँ का बाउंसर था, ये बोला कि जो अभी करछना में ठाकुरों ने चमारों को जिंदा जला दिया है, दलितों को जिंदा जला दिया है, वो घटनाएं आप लोग भूल गए क्या? तो जो ऐसे लोग, तमाम जो लोग हैं, जो मनवादी विचारधारा के लोग हैं, जो ऐसी घटनाओं को याद दिलाते हैं मारते समय, जो अपने समाज में शोषण अत्याचार करते हैं, उनको आप क्या कहें? देखिए, ये उनका विचलित मन है। वो उनके हाथ से जो ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर के द्वारा अधिकार मिले वो अब जाता दिख रहा है। अब वो जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते थे कि भारत हमारा होमलैंड नहीं है, अब हम अपने होमलैंड के करीब हैं, हम अपने अधिकार के करीब हैं। तो जितना हम अधिकार छीनेंगे उतना ही वो अत्याचार करेंगे।
ये प्रतिक्रियावादी विचार है कि वो हम पे अत्याचार करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाकर उन पर कड़ा तमाचा जड़ा है। उनके अधिकारों को, जो ब्राह्मणिकल ऑर्डर के अधिकार हमने छीन लिए हैं, उस छीनने की वजह से उनकी तड़पन है या कुलाहट है, उनकी बेचैनी है, और ये बेचैनी उनकी बढ़ेगी, लगातार बढ़ेगी। हमारा समाज सेक्रीफाइस करने वाला समाज है, त्याग करने वाला समाज है, इंसान बनाने वाला समाज। हम लगातार इंसान बनाएंगे। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि बीमार लोग हैं, तो भारत के लोग बीमार हैं, इनको ठीक करने की दवा केवल बहुजन समाज के लोगों के पास है। जब समाज की बारी आती है तो उस समय बहुजन पत्रकार लोग दिखाई देते हैं, पत्रकार लोग आवाज़ उठाते हैं। जब पत्रकारों की बात आती है तो और लोग आवाज़ नहीं उठाते। जैसे नेता हो गए, कोई भी नेता हो, कोई भी किसी भी पार्टी के ले लीजिए, तो पत्रकार लोग उनकी आवाज़ उठाते हैं। आज पत्रकारों के ऊपर जानलेवा हमला किया गया। अभी तक किसी पार्टियों का, किसी नेताओं का ट्वीट नहीं आया, और कुछ मीडिया वाले हैं जो न्यूज़ चलाते हैं, जो तमाम बड़ी बड़ी मीडिया के लोग हैं, नेशनल मीडिया, और वो वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। अभी तक उन लोगों ने देखिए ये हमने पहले ही कहा है, साहब कांसीराम ने कई बार कहा है कि मनुवादी मीडिया है। हाँ, कई बार ये बात कही गई है। तो ये मनुवादी मीडिया, उनसे हम उम्मीद नहीं कर सकते कि हमारे न्यूज़ को चलाएंगे। हमको अपने समाज के लोगों से उम्मीद है, जैसे हमारे समाज के जो पत्रकार हैं जो इस मुद्दे को उठा रहे हैं, हमको उनसे उम्मीद है। हमको मनुवादी मीडिया से कोई उम्मीद नहीं, और ना हम चाहते हैं। हमारी मीडिया सोशल मीडिया है, हम उस पर आग लगाए हुए हैं। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप, क्या संदेश देना? मैं कह रहा हूँ कि ये मनुवादी मीडिया है, और ये अपने समाज के लोगों का सवाल उठाते हैं, हमारे समाज नहीं उठाते हैं। तो ये संदेश साफ है कि आने वाले समय में हमारे मीडिया के आगे मजबूर होंगे। हमारे सोशल मीडिया से माध्यम से जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, उनको क्या संदेश दें? मैं सभी दर्शकों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में अगर आपको संजय अम्बेडकर, रवि कुमार के साथ खड़ा होना होगा, तो आप जी जान से खड़ा होइएगा, तन मन धन से खड़ा होइएगा। आने वाले समय में प्रयागराज के जो जिला है, उस प्रयागराज के जिला में आदमियों के, हमारे समाज के लोगों का एक बड़ा जमवाड़ा लगना चाहिए, एक बड़ा धरना प्रदर्शन होना चाहिए, ताकि प्रयागराज के जो पीवीआर के मालिक हैं उनको ये होश में आए कि अब हम किससे पंगा लिए हैं। और हमको ये पता होना चाहिए कि बहुजन समाज कमज़ोर समाज नहीं है। अब हमारा समाज मजबूत समाज हो चुका है, और उनसे लड़ना आसान नहीं है। एक बार अपना परिचय। थैंक यू। मैं डॉक्टर विक्रम, प्रोफेसर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। इस वक्त आप देख रहे हैं कि हमारी वार्तालाप हुई, हमारी बात हुई, जो अभी हाल ही में हमला हुआ है। हमारे साथ में इलाहाबाद के विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर विक्रम जी थे। हम इनसे बात किए हैं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो दबा कर शेयर और कमेंट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।